Now look, as I said, this question is very similar to the earlier question, लेकिन बहुत different भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं. वेल है, सेम सिलेंडर है, उसमें से मिट्टी डिग गया है, मिट्टी निकाली है, उससे हमने कुछ बनाया है. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बनाया था, एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया. वी मेड अ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म. लेकिन अभी हमें क्या है, हमको कह रहे हैं कि वो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म नहीं बना के हमने क्या किया, उसके ही चारों तरफ क्या क्रिएट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म इन द सेंस उसके ही चारों तरफ एक एम्बार्कमेंट क्रिएट करना है हमने, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर सिलेंडर. जस्ट मैं पहले ये समझा देती हूँ. इट इज़ योर सिलेंडर, ठीक है ना. तो इस सिलेंडर के लिए दिस इज़ द हाइट, यहाँ पर क्या है, डायामीटर है. लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इट इज़ हैविंग टू सिलेंडर्स. एक सिलेंडर अंदर की तरफ है, एक सिलेंडर बाहर की तरफ है, राइट. तो बाहर के लिए रेडियस डिफरेंट होगा, अंदर के लिए रेडियस डिफरेंट होगा. बस यही कंसेप्ट हमने अप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स सी. देखो क्वेश्चन को. अ वेल ऑफ इट्स नॉट डायग्राम, इट्स डायामीटर. डायामीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. सबसे पहले तो एक वेल है, कुआं है जिसको हमने खोदना है. 3 मीटर डायामीटर है और उसको कितना डीप, कितनी हाइट है उसकी, 14 मीटर. तो डेप्थ है, नीचे ज़मीन के जा रहे तो हम डेप्थ बोल रहे हैं उसको, ठीक है. सो दिस इज माई, और आई शुड शिफ्ट इट टू अ लिटिल दिस साइड. दिस इज आवर वेल. इसका हाइट है हमारे पास में 14 मीटर. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज h. और इसका डायामीटर कितना है, d1 हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 3 मीटर्स, ठीक है. अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहा है. द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट हैज टू बी स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. इसके चारों तरफ हमने एक सर्कुलर रिंग बनानी है, जहाँ खड़े होकर हम कुएं में से पानी निकालते हैं, थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है. तो वो क्योंकि एक सिलेंडर के चारों तरफ बन रहा है, क्योंकि वो किसके चारों तरफ बन रहा है, एक सिलेंडर के चारों तरफ बन रहा है. अगर ये आपका क्या है, कुआं है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ बनेगा. अब ये तो ज़मीन के अंदर है, सिर्फ इसका कुछ पोर्शन ऊपर होगा ज़मीन से, राइट. तो हमको सिर्फ इतनी हाइट के लिए चारों तरफ एक रिंग बनानी है, ठीक है. सिर्फ इतनी हाइट के लिए हमने क्या करनी है, चारों तरफ रिंग, क्योंकि बाकी कुआं तो ज़मीन के अंदर है, वहाँ तक थोड़ा ही बनाएंगे हम. हमको सिर्फ जितना पोर्शन ऊपर है उतने में हमने चारों तरफ से उस मिट्टी से, जो मिट्टी अंदर से निकली है, उससे हमने इसके चारों तरफ एक रिंग बनानी है, लेकिन कुछ हाइट तक. ओके, सो देखो किस तरीके से ये चीज़ें चेंज हुई यहाँ पर. इसके चारों तरफ जब हम रिंग बनाएंगे तो इसका मतलब है कि एक और हम बना रहे हैं सिलेंडर. इस तरह से एक और सिलेंडर बन रहा है, लेकिन उसकी हाइट इस बार क्या है, कम है, इतना बन रहा है. तो इसकी जो हाइट है हम ले लेते हैं, इट इज कैपिटल H. कि ये कितनी है, कैपिटल H, जो हमें फाइंड आउट करनी है कि इस एम्बार्कमेंट का जो हाइट होगा वो कितना होगा, ठीक है. अब देखो इसकी रेडियस भी 2 हुई. जब ये बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर बन रहा है, मान लो ये मेरे जो हैंड्स हैं ये थिकनेस दे रहे हैं, तो मेरे हैंड्स तक अलग रेडियस है. ये जो बाहर एक रिंग बन रही है इसके लिए रेडियस अलग है, ओके. और जो अंदर की रेडियस है, जो आपके कुएं की है, वो अलग है. तभी तो मोटाई आएगी ना, तभी तो थिकनेस आएगी, तभी तो उस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होगे, ओके. सो हम उसको R1, अंदर वाली रेडियस के लिए हम R1 लेंगे यहाँ से, ठीक है. वो तो कुएं की जितनी रेडियस होगी, लेकिन बाहर के लिए हमको R2 रेडियस लेना पड़ेगा, ठीक है. सो देखो हमको वो कह रहे हैं कितनी विड्थ, कितनी चौड़ी बनाई है उन्होंने, ये 4 मीटर. दैट मीन्स ये वाली जो विड्थ है हमारे पास में, कितना चौड़ा ये बनाया गया है, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, 4 मीटर्स. ये कितना है, 4 मीटर्स ऑन बोथ साइड्स. पूरी रिंग है तो चारों तरफ ही 4 मीटर्स बनेगा, ठीक है ना. सो दिस थिकनेस इज यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर. इट इज 4 मीटर, ठीक है. हमें चाहिए रेडियस. R1 हमारी ये है, दिस इज माई R1, ओके. और जो बाहर के लिए रेडियस होगी ये वाली, दिस वुड बी माई R2. ये हमारी क्या होगी, R2 होगी रिंग के लिए. क्लियर.
अब देखो, रिंग के लिए मुझे जो वॉल्यूम निकालना है, मुझे वो सिर्फ इस येलो पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है, पूरे का तो निकालना ही नहीं है, ओनली किसका निकालना है, दिस येलो पोर्शन, ये चारों तरफ है, ठीक है ना। तो इस येलो पोर्शन का मुझे वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मिट्टी को हमने यूज करके सिर्फ यही बनाया है, ये रिंग क्रिएट की है चारों तरफ। ऑलराइट, तो इस रिंग को क्रिएट करने के लिए जो मिट्टी आई है वो कहाँ से आई है, इस कुएं से आई है। तो वॉल्यूम जितना उस रिंग का होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, क्योंकि मिट्टी निकली है सिलेंडर से, तो वो मिट्टी रिंग बना रही है, तो रिंग का वॉल्यूम और किसका वॉल्यूम, आपका जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे, वो देखो। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो वेल के लिए हम देख लेते हैं। वेल हमारा सिलेंडर शेप में है, तो या तो हम लिख लेते हैं सिलेंडर, ओके। सिलेंडर के लिए हमारी रेडियस, डायामीटर हमको गिवन है d1 3 मीटर, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर्स, एंड हाइट इज गिवन इक्वल टू 14 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड शेप है हमारे पास रिंग। इस बार हमारे पास पूरा कोई शेप नहीं है, इट इज अ रिंग, वो क्या है, हमारी रिंग है। तो रिंग के लिए मेरे पास दो रेडियस होनी चाहिए, r1 एंड r2। r1 तो मेरे पास है 3/2 मीटर्स, ये भी हमने बताया 3/2 मीटर्स, ठीक है ना। तो r1 तो ये सेम ही है यहाँ से यहाँ तक r1। r2 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ये 4 मीटर्स, r2 में क्या हो रहा है, 4 मीटर्स ऐड हो रहा है, तो r2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 4 मीटर्स, तो 4 to 8, 8 प्लस 3 11/2 मीटर, ये हमारी r2 हो गई। इसके लिए हमें हाइट क्या करनी है, रिंग के लिए फाइंड आउट करनी है। क्लियर, इतना क्वेश्चन जिसको समझ में आ जाएगा उसको आगे भी समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकला है नीचे से, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर वेल, यहाँ पे आप सिलेंडर भी लिख सकते हो, वेल क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तो वेल भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ रिंग के इक्वल होना चाहिए, जो रिंग बन रही है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, वो तो एक प्रॉपर सिलेंडर है, अगर वो प्रॉपर सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई r1 स्क्वायर h1, और h ही लिखा है हमने सिर्फ, ठीक है। तो h यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब रिंग का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, दो सिलेंडर्स बन रहे हैं, एक आउटर सिलेंडर और एक इनर सिलेंडर। अगर मुझे सिर्फ निकालना है कि इसको बनाने के लिए मटेरियल कितना लगा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर को माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये जो थिकनेस वाला पोर्शन है इसके लिए निकल आएगा हमारे पास में, ठीक है ना, कि कितना वॉल्यूम इस थिकनेस को बनाने में गया है हमारा, कितना मटेरियल यूज हुआ है। सो दैट मीन्स हमें रिंग के लिए निकालना है। अब मान लीजिए पूरी ये रिंग ही है, ठीक है ना, या इतना रिंग है, ये हाइट के लिए है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, आउटर सिलेंडर में से, क्योंकि दो सिलेंडर्स बन रहे हैं, एक बाहर सिलेंडर बन रहा है, एक अंदर की तरफ बन रहा है, बाहर वाले सिलेंडर में से हम अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमारे पास रिंग का वॉल्यूम आ जाएगा कि रिंग को बनाने में कितनी मिट्टी यूज हो रही है। सो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा, इट इज पाई r2, बाहर वाले के लिए रेडियस कितनी है, r2 स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि सिर्फ हाइट h तक बन रहा है हमारा रिंग, पूरी हाइट पे नहीं बन रहा है, देन माइनस पाई r1 स्क्वायर कैपिटल H, r1 क्योंकि अंदर वाला जो सिलेंडर है वो तो वेल ही है, ओके। नाउ यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, पाई कॉमन, r2 स्क्वायर h भी कॉमन, माइनस r1 स्क्वायर, ओके। यहाँ हमारे पास क्या है, पाई r1 स्क्वायर h, पाई r1 स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल, ओके। r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू 3/2, दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, h इज इक्वल टू
कैपिटल एच, कैपिटल एच हमें फाइंड आउट करना है R2, दैट मीन्स 11/2, 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बस अब तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब बस हमें कैलकुलेशन करना है। सो लुक 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई एच, ये एच तो हमारे पास है, हमने वैल्यू क्यों नहीं पुट किया, 14, ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल एच 121/4 माइनस 9/4, स्क्वायर कर दिया। नाउ 11 माइनस 9 इज 2, तो दैट मीन्स 112/4, और यहाँ है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 14, 2 कैंसल आउट। सो h हमारे पास कितना होगा, h इज 3 मल्टीप्लाई 3 इज, या तो यहाँ पे एज इट इज रखो 3 इंटू 3 14/112, कैंसल आउट, 2 7 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, 7 1 टाइम, 8 टाइम, ओके। सो हाइट बिकम्स, हाइट हमारा कितना रह जाएगा, इट इज 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9/8 मीटर्स, मीटर और सेंटीमीटर, मीटर, ओके। सो कैलकुलेट कीजिए 1.125 मीटर्स, ओके। सो ये क्या होगी, आपकी जो रिंग बना रहे हैं हम, एम्बार्कमेंट बना रहे हैं, उसकी हाइट होगी, ओके। सो विद दिस द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, और ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अ लॉट, ऑलराइट। So now we'll move to the next question.